मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की, कई बार हम ऐसा देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ने में, शब्द देखने में, कोई भी अगर वर्डिंग की अगर हम बात करें या फिर कोई भी चीज़ समझने में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, कई बार चीज़ों को लिख भी नहीं पाते हैं। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा बेवकूफ़ है, उसे मारते हैं और समझाते हैं। लेकिन कब पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं न कहीं ये कोई डिसेबिलिटी है और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसे लक्षण वो देख सकते हैं? और इसका उपचार क्या है, कोई इलाज है, इस बारे में भी बताएँ? ओके। लर्निंग डिसेबिलिटी अगेन ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है तो आपके प्रयास में कोई कमी है या बच्चे की मेहनत में कोई कमी है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन उसी तरह से डेवलप हुआ है। तो ऐसे बच्चों में नॉर्मली 3 तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। एक पहला जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया में बच्चों को पढ़ने से संबंधित परेशानियां होती हैं, जैसे उनको वर्ड्स को पहचानने में, वर्ड्स को अगर उन्होंने पहचानना सीख भी लिया है तो अगर एक पैराग्राफ अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद वो पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंशन उनका नहीं हो पाता है कि वो क्या बोल रहा है। जो उन्होंने पढ़ा वो समझने में दिक्कत होती है। दूसरी जो परेशानी होती है वो होती है डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित। ऐसे बच्चों में क्या देखते हैं कि नॉर्मली उनके लिखने की स्टाइल, जैसे अगर आप सीधे हम और आप लिखते हैं तो सीधे लिखते हैं, वो बच्चे ऐसे ऊपर के साइड में या फिर लिखते लिखते नीचे चला जाता है। दो शब्दों के बीच में जो हम एक प्रॉपर गैप रखते हैं वो प्रॉपर गैप नहीं रख पाते हैं। जो हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर यूज करते हैं, कहाँ पर हमें कौन सा लेटर यूज़ करना है, ये उनको प्रॉब्लम होती है समझने में। तो लिखते लिखते वो बीच में ही कैपिटल लेटर लिख देते हैं, या फिर शुरू करेंगे तो वो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, या फिर मिरर इमेज वाले जो लेटर्स होते हैं जैसे डी एंड बी, इसको डिस्क्राइब करने में उनको थोड़ा दिक्कत होता है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी दिक्कत डिस्ग्राफिया में होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड, तो डिसकैलकुलिया, यानी जो नॉर्मल मैथमेटिक्स हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में अगर हम करते हैं तो सीधे आसान आसान से जो काउंटिंग या जोड़ घटाना या हमें छोटी मोटी हिसाब किताब जो करने होते हैं वो हम नॉर्मली कर लेते हैं बिना पेन एंड पेपर के। तो ऐसे बच्चों को ये सारे कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत आती है। तो नॉर्मली ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो लर्निंग डिसेबिलिटी में इंक्लूड होती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि न्यूरो डेवलपमेंटल है, ब्रेन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही उनमें कोई करेक्शन ला सकते हैं, लेकिन विथ सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, एक जो स्पेशल एजुकेटर है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर स्कूल का जो इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन सभी जगहों पर हम थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बच्चे को करें। जैसे कि अगर हम बच्चे को कोई टास्क देते हैं, ऐसे बच्चों को लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम उन्हें रिटन फॉर्म में कोई चीज़ें ना दें घर पे होमवर्क वगैरह करने के लिए। हम उनको बोले कि आप इसको सुन करके आप पढ़ने की कोशिश करो। या फिर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चा उसको कॉपी करने में बहुत परेशान है, बहुत उसको नहीं हो पा रहा है उससे, तो हम उसको उसका फोटो क्लिक करके दे दें, या फिर कोई भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, उस तरह से हम बच्चे को प्रोवाइड करें, सो दैट वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, बहुत ज़्यादा पैनिक ना करे, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना हो। पेरेंट के तौर पे आप थोड़ा सपोर्टिव हो, आप इस बात को समझें कि ये बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा है कि लिख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चे का रियल इशू है और आपको उसके साथ मिलके काम करना है। एक्सेप्ट करना जरूरी है पेरेंट्स को कि हमें सपोर्टिव रहना है, मारपीट करके कभी भी हम बच्चे को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उनका सपोर्ट समय समय पर उनको मिलना ज़रूरी है। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम उपचार के बारे में ही बात करें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, कई बार ऐसा होता है कि जब चीज़ें बच्चों को नहीं समझ आती है तो बच्चों को जो घर वाले हैं, उनके जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो मारने लगते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, दिमाग नहीं लगा रहा, बाकी चीज़ों में कर रहा है, लेकिन उन्हें कब जाके डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, वरना आगे जाके ये दिक्कत बन सकती है, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट से डायग्नोसिस होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही पहुंचता है बहुत देर से। अब आप ऐसे नॉर्मल समझो कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं 4 से 5 साल की उम्र में। 4 से 5 साल की उम्र में फिर वो स्कूल वाले 1-2 क्लास उसको पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं कि हाँ बच्चा थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, नहीं कर पा रहा है।
फिर वो पेरेंट्स को बताएंगे कि नहीं बच्चे को तो कुछ है, दिक्कत है, आप थोड़ा और मेहनत करो। पेरेंट्स उसको 1-2 ट्यूशन और लगा देते हैं कि बच्चा अभी लगता है बदमाशी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो जब इन सारी कोशिशों के बाद सब कुछ हार जाते हैं, तब जा करके पेरेंट्स को लगता है कि हमें अब थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं मुस्कान कि बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटी के जो पर्सन हैं वो लाइफ टाइम अनडायग्नोज रह जाते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि ये कोई बीमारी है और हमें इसे डॉक्टर को मिल करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। जी।